स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 34% of the country's entire water resources. The Indian government thinks that hydroelectric dams in the region will be able to decrease the effects of flooding, as well as provide an alternative source. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में और मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर दीपांशु सिंह। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चाइना के खुफिया प्लान के बारे में। चाइना अपनी हरकतों से बाज तो आएगा नहीं, तो खुफिया मास्टर प्लान बना रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे भी, कि वो किसी तरीके से इंडिया के ऊपर दबाव बनाना चाहता है, जो रिसेंटली अभी यांगजी रीजन में हुआ, जो मुंह की उनको खानी पड़ी। उसके बाद वो कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उसको ओवरकम किया जाए। तो उसमें एक तरीका जो उनको समझ में आ रहा है वो है पानी में जंग करने के लिए भारत के साथ, वाटर वॉर्स। तो ये क्या है वाटर वॉर्स? उसकी वजह से इंडिया ने ऐतिहासिक तौर पे आप देखेंगे अरुणाचल में जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं उसको फास्ट ट्रैक मोड पे डाल दिया है, ताकि चाइना के जो नापाक इरादे हैं के लिए इसको रोका जा सके। तो बेसिकली चाइना क्या कर रहा है, वो 60,000 मेगावाट से ज़्यादा की कैपेसिटी का एक डैम जो यारलुंग सैंगपो रिवर है, तो आपके तिब्बतन रीजन में चाइना में जानी जानी जाती है, जो कि हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, उसमें ये डैम बना के पानी डाइवर्ट करना चाहता है, जिससे इंडिया में पूरा असम, अरुणाचल जो डिपेंडेंट है और बाद में नीचे बांग्लादेश, वो बुरी तरीके से अफेक्ट हो सकता है। तो ये जो डैम है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन डैम है। मीडोंग बॉर्डर जो है, मीडोंग काउंटी है अरुणाचल प्रदेश में, उसके पास ये बनाने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं, अरुणाचल में ही अभी आप देखेंगे रिसेंटली यांगजी रीजन में ही क्लैश हुए थे 9 दिसंबर को, जहां पे चाइना ने कब्जा करने की कोशिश करी थी जो इंडियन पोस्ट है, लेकिन इंडियन आर्मी ने पूरे सही तरीके से उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए उनको पीछे भगा दिया था। तो एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम इन चाइना, क्योंकि चाइना जो है यहाँ से पानी डाइवर्ट कर सकता है ब्रह्मपुत्र नदी का आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। तो अगर इसके बारे में आप देखेंगे, ये जो मीडोंग काउंटी है, ये बिल्कुल आप देखेंगे जो अरुणाचल के नॉर्थ में है वहाँ पे है। और अरुणाचल प्रदेश के पास आप देखेंगे ऊपर की तरफ, जहाँ पे नदी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी जो है बेंड करती है, दैट इज नामचा बरवा। तो यहाँ से जो है एक गॉर्ज बनाते हुए सियांग नदी ये एंटर करती है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये डैम बनाना चाहता है। उसके पहले जांगमो डैम भी है, और ये जो तिब्बतन प्लेटो है, तिब्बतन ऑटोनमस रीजन, वहाँ पे मल्टीपल डैम्स आप देख सकते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। कुछ तो हैं यहाँ पे जो कंप्लीट हो गए हैं। इंडिया भी जो है वो एक 10 गीगावाट का अरुणाचल प्रदेश में ये जो सियांग नदी है, इस पे डैम बनाने जा रहा है, और ताकि ये जो सारे थ्रेट्स हैं चाइना के, इसको कैप्चर किया जा सके। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिसेंटली यांगजी रीजन के पास जो है क्लैश हुआ था इंडिया और चाइना का। जांगमू जो है वो पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था चाइना का ब्रह्मपुत्र में, जो 2014 में ऑपरेशनल हुआ था। और ये एक मेन कारण भी माना जाता है एक्सपर्ट्स की, अगर हम बात माने, जिसकी वजह से फ्लडिंग होती है असम और आसपास के एरिया में हर साल, बिकॉज ऑफ द सिल्ट एंड सेडिमेंट, बिकॉज ऑफ दी ये जो डैम जो अपर राइपेरियन रीजन में आप देखेंगे चाइना ने बनाया हुआ है। तो इससे क्या है कि भाई पानी तो ये रोक सकता ही है, बट ये फ्लड सिचुएशन बना सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। और ये वाटर शॉर्टेज और फ्लड लाइक सिचुएशन दोनों ही ला सकता है अरुणाचल प्रदेश में। और ना ही सिर्फ इंडिया, बल्कि आप देखिए जो लोअर राइपेरियन स्टेट है, जैसे कि बांग्लादेश भी डिपेंडेंट है, बिकॉज मेघना नदी भी जाके जुड़ती है, तो पद्मा मेघना जाके आपका डेल्टा बनता है नीचे। वो भी अगर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा कंसर्न है उनके लिए। तो सोर्सेज ने फर्दर बताया दैट इंडिया हैज गेयर्ड अप फॉर दिस सिचुएशन, एंड इंडिया इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग मल्टीपल डैम्स इन अरुणाचल प्रदेश, जो मैं आपको भी दिखाऊंगा आगे इस लेक्चर में, जो मल्टीपल स्टोरेज कैपेसिटी है, तो इसको टैकल करने के लिए। तो इसलिए इंडिया ने देखा, फियरिंग चाइनीज थ्रेट ऑफ वाटर वॉर, सो इंडिया ने अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट आप देखेंगे वहां पे 11,000 मेगावाट का जो बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसको फास्ट ट्रैक कर दिया है। एंड इंडिया इज ऑल्सो जो है एक्सपर्टाइट कर रहा है, तेजी से कर रहा है 3 जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स थे फॉर पॉसिबल एलोकेशन टू दी NHPC, जो नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन है। आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ जो एक इवैल्यूएशन कमेटी थी, और उसके बाद एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर से। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र जो है वो नियरली 30% तक हमारा फ्रेश वाटर रिसोर्स जो है वो उस पर डिपेंडेंट है, और 40% के आसपास आप देखेंगे टोटल हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ द कंट्री भी जो है वो ब्रह्मपुत्र से आता है। सो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द बेसिन ऑफ ब्रह्मपुत्र फिर भी चाइनीज टेरिटरी में है, और इसी वजह से चाइना इसका फायदा उठाना चाहता है। तो अगर हम इस मैप को देखें और सोर्सेज की बात माने कि ये जो जो 2000 मेगावाट का एक लोअर सुबानसरी जो ये प्रोजेक्ट है, ये तो इसी साल कंप्लीट हो जाएगा। और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी आर ऑल्सो बीइंग गेटिंग रेडी
ताकि हम इसको टैकल कर सकते हैं। तो चाइना जो है 60,000 मेगावाट का बना रहा है और बेसिकली डैम्स टू यूटिलाइज द फ्रेश वाटर रिसोर्स इन सदर्न चाइना। बट ये पानी डाइवर्ट जो करने वाला जो इसका लफड़ा है, ठीक है, वो बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। कंस्ट्रक्शन है ऑलरेडी चालू चल रहा है 360 मेगावाट का यात्से एंड 560 मेगावाट्स का जिक्सू करके एक इसका जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम चल रहा है इसके अगल-बगल। सिमिलरली 3 और चल रहे हैं बायू में और जोंग्यू में। एंड जो डैम ये मीडोंग पे है, ये बिल्कुल अरुणाचल के पास है, जैसे मैंने आपको दिखाया। एंड मिसमैनेजमेंट कुड लीड टू ओवरफ्लो एंड फ्लड्स इन इंडिया। जब बारिश होती है ज़बरदस्त यहाँ नॉर्थ ईस्ट में, तो सारा पानी जो है वो एक साथ आ जाएगा यहाँ पे। जो क्योंकि चाइना कई बार क्या होता है, वो सही समय पे जो है इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता है इंडिया से, तो वो अपने जो नापाक मंसूबे या इरादे हैं उनको यूज़ करना चाहता है, तो वो एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की कोशिश करेगा यहाँ पे। तो इंडिया जो है उसको टैकल कैसे कर रहा है? 11,000 मेगावाट का अपर सियांग का जो मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट है, और उसकी फिजिबिलिटी जो है रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी 2022 दिसंबर में। 3 स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा जो अभी मैंने आपको बताया, आपको दिबांग प्रोजेक्ट्स को भी स्पीड अप किया जा रहा है। और अगर हम ऑनेस्टली देखें, ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का इशू नहीं है, इट्स अ नेशनल इशू, बिकॉज चाइना जो है ये कंस्ट्रक्शन करके जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इफेक्ट होगी, इट्स गोइंग टू बी अ नेशनल क्राइसिस। इसीलिए चाइना एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि चाइना कैन ऑल्सो यूज दिस एज अ पॉलिटिकल टूल। तो वो बार-बार इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने की भी कोशिश कर सकता है थ्रू दिस डैम या वाटर वॉर्स। और हिमालयन रिवर जो कि उस पे जितने इतनी सारी पॉपुलेशन हमारी जो है नॉर्थ ईस्ट की डिपेंडेंट है, बांग्लादेश डिपेंडेंट है। आप देख सकते हैं कि ये नदी को अगर आप ये डाइवर्ट करेगा तो कितना, मतलब बेसिकली उसके हाथ में चीज़ें आ जाएँगी। तो वो उसको एज़ अ टूल की तरह यूज़ कर सकता है अपनी बातों को मनवाने के लिए। दोस्तों इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 20 जनवरी से जी हाँ, आपका ये जो लाइव फाउंडेशन बैच है ये चालू होने वाला है। 8 बजे सुबह क्लास होंगी। 18,999 आप ज्वाइन कर सकते हैं, अलॉन्ग विथ वन टू वन मेंटोरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, सक्सेस एंड प्रीलिम्स एंड करंट अफेयर्स मॉड्यूल। साथ साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं IR, पॉलिटी, करंट अफेयर्स एंड ज्योग्राफी की क्लासेस के लिए। एंड साथ साथ आप EMI ऑप्शन पे भी चाहें तो इसको ले सकते हैं। आप मुझसे कनेक्ट करें। इंस्टाग्राम पे मैं जनरली एक्टिव रहता हूँ, तो यू कैन रीच आउट टू मी देयर, और यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम। तो अरुणाचल के अगर हम प्रोजेक्ट्स देखें, तो अरुणाचल के पास आप देखेंगे सियांग नदी पे मैंने आपको दिखाया, दिबांग जो उसकी ट्रिब्यूटरी है, लोहित पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तिरप, दिक्रोंग, कामेंग, तवांग, सुबनसिरी, ये सारे प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बड़े एम्बिशियस हैं। जो यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हिमालयन रीजन में, उसको यूटिलाइज करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडस नदी जो है, इंडस आप देखेंगे वाटर ट्रीटी है, उस पे भी कई बार पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए चाइना जो है कुछ ना कुछ करता ही रहता है। फिर उत्तराखंड में आप देखेंगे जो काला पानी डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, उसमें इन्फ्लुएंस करने की इसने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है। तो ये नहीं कि सिर्फ अपने ही ब्रह्मपुत्रा को लेके इशू है, इसके सारे इश्यूज जो है उसमें भी स्पेशली रिलेटेड टू वाटर एंड रिवर शेयरिंग, उसमें ये इंटरफेयर करने की कोशिश करता है चाइना। देन यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जैसे साल्वीन, मीकोंग, उसके अलावा आप देखेंगे यांगजी नदी है, देन देयर इज अ येलो रिवर। सो दीज आर इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जिनके बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। जहाँ तक बात करें हम हाइड्रो पावर पोटेंशियल की इन इंडियाज हिमालयन स्टेट, तो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में, उसके अलावा आप देखेंगे हिमाचल में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, एंड देन अरुणाचल रीजन में काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है। टोटल अगर आप देखेंगे 104 गीगावाट से ज़्यादा कैपेसिटी है। ऑपरेशनल अभी सिर्फ 20 गीगावाट है। अंडर कंस्ट्रक्शन काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसका आप ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो वाटर वॉच रिलेटेड, और इसी से रिलेटेड आज का ये सवाल है, तो इसको ज़रूर आंसर करिए कमेंट सेक्शन में कि कौन सी इसमें से ट्रिब्यूटरी या ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, दिबांग, कामेत या लोहित। आई एम प्रीटी श्योर आपने ये जो वीडियो देखा उसके बाद आपको ये आंसर बहुत ईजी लगेगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, और साथ साथ बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी आप मेरे साथ जैसे मैंने बताया इन सारे कोर्सेज में जुड़ सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।